अप्रैल का महीना है और पूरे बिहार पूरे देश में जो है बच्चे नए क्लास में जाते हैं, यानी कि उनके जीवन की एक और नई मंजिल की शुरुआत होती है। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ के आने बाकी हैं। तो 10वीं के जो बच्चे हैं वो 11th में गए हैं और 11th वाले 12th में गए हैं। 11th 12th इसलिए खास होता है क्योंकि ग्रेजुएशन जो है उनके जीवन का कैरियर डिफाइन करता है और 11th 12th से ही उनका ग्रेजुएशन जुड़ा होता है। क्योंकि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं ज़्यादातर वो नीट यानी मेडिकल की तैयारी की तरफ जाते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेते हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ रेजोनेंस की पूरी टीम है जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाती है। यहाँ के कुछ फैकल्टी हैं जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को आईआईटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया है। पूरी टीम हमारे साथ है और ये मैसेज जो है खास उन पेरेंट्स के लिए होने वाला है जो लोग 11th में, जो जिनके बच्चे 11th में जा रहे हैं या फिर 12th में जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारे साथ दानिश सर हैं, इनसे जानते हैं। खुद एक आईआईटी से हैं और कई बच्चों को अभी तक आईआईटी पहुंचा चुके हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए समस्तीपुर के तमाम बच्चे माता पिता को बताइए कि कैसे उनके बच्चे आईआईटी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। हेलो बच्चों और समस्तीपुर के समस्त पेरेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि अब एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे हमारे 11 से 12 में गए हैं, 10 से 11th में आए हैं और आज यहाँ रेजोनेंस समस्तीपुर में हमने नया सेशन स्टार्ट भी कर दिया है। पहला बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो माई सेल्फ दानिश कमर, आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी रोपर और पिछले 4 सालों से मैं जेई और नीट की फ़िज़िक्स की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को। तो आज हम लोग बेसिकली ज़्यादा फोकस ये कर रहे हैं कि एक बेहतर तैयारी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें से ना 3 बातें मैं मानता हूँ कि 3 चीज़ें जो ख़ास है। पहली कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बेहतर तैयारी के लिए, और दूसरी बच्चों का बच्चे उसको कैसे लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है। इन तीनों के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्या तीनों के सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम के तहत एक बच्चा अच्छा तैयारी कर सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे बच्चे कैसे प्रोसीड करेंगे? तो जैसे कि हमारे साथ आनंद सर हैं, मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, आप प्लीज़ सर इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। धन्यवाद दानिश सर। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं आनंद किशोर आईआईटी धनबाद से पास आउट 2014 बैच का हूं और मैं 10 वर्षों से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं बच्चों को, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का। और 2 साल से मैं लगातार रेजोनेंस में हूं और पिछले साल यहाँ रिजल्ट भी हुई थी जिसमें मैं ही पढ़ाया था मैथ। और हम बच्चों को तो हम लोग क्लास में बताते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स से थोड़ा सा मुझे शिकायत है कि पेरेंट्स हम लोग से आकर के मिलते नहीं हैं। अपने बच्चे से कम से कम अपने बच्चे के बारे में चिंता करना चाहिए हर पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा रेगुलर क्लासेस जा रही हैं कि नहीं जा रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेस्ट रेगुलर दे रहा है या नहीं दे रहा है। उससे क्या होता है कि बच्चे में एक मोटिवेशन आता है, एक उम्मीद जागता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो बच्चे अच्छा सा पढ़ाई करते हैं और कुछ इधर उधर गलत सलत नहीं करते, सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं वैसे बच्चे। और जिनके पेरेंट्स देखते हैं कि फ्री छोड़ देते हैं, तो वैसे बच्चे अच्छा बच्चा भी देखते हैं कि लाइन से बेलाइन हो जाता है, मतलब ट्रैक से अलग हो जाता है। और जो ख़राब बच्चा भी रहता है वो बढ़िया हो जाता है, पेरेंट्स अगर उनको ध्यान देते हैं तो हम तो यही कहेंगे पेरेंट्स को कि रेगुलर बच्चे पे नज़र रखिए और उनको डेली मोटिवेट करिए। और पेरेंट्स टीचर से भी आकर के मिलना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए अपने बच्चे के बारे में कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टेस्ट में क्या नंबर आ रहा है, ये सब जानकारी रखना चाहिए, है ना। तो जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल एक अपने लाइफ में उतारा हूँ कि जैसे कोई पेशेंट होते हैं तो उनका ये कर्तव्य नहीं होता गार्जियन को कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, बाकी डॉक्टर का काम है, ठीक कर देगा। मेरे अनुसार से पेरेंट्स वहाँ पे भी खड़ा रहते हैं अटेंडेंस के रूप में, उनका भी काम रहता है, दायित्व रहता है दवा दारू ये सब लाने का। सेम यही है, स्टूडेंट भी जस्ट लाइक समझिए 2 साल के लिए वो पेशेंट बन जाता है, उनको केयरिंग करने का ज़रूरत है। तो उसके जगह पे हम एज ए डॉक्टर हो जाते हैं, एज ए आप अटेंडेंस हो जाते हैं। पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर तीनों हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो आपकी बच्चों को सफलता में कोई रोक नहीं सकता।
ये और ऐसे मैं बहुत सारा एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देख चुका हूँ। यही जो रिजल्ट हुए थे उनके सारे पेरेंट्स हमसे लगभग महीना में एक बार ज़रूर आ जाते थे, तो हमें बहुत खुशी होता था, हमें भी चिंता होती थी कि इनके पेरेंट्स एक उम्मीद लगाए हुए हैं, तो हमें भी जी जान लगा देते थे कि नहीं बच्चों को रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। बच्चे भी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें भी खुशी होता है बच्चों को रिजल्ट आता है, तो इसलिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट अपना लगाते हैं रिजल्ट। धन्यवाद। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम आपका एक ड्यूटी जैसा काम करना है, बस एक सिंपल सी बात है, ये थ्रू आउट द सेशन आपको करते रहना है। जैसा कि बच्चा क्लास टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे 8 बजे से क्लास लगी तो 8 बजे बच्चा क्लास पहुंच जाए, उसके लिए टाइम पर स्नैक्स तैयार हो जाए, टिफ़िन पैक हो जाए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में बच्चा कहीं लो फील तो नहीं कर रहा है। अगर लो फील कर रहा है तो टीचर से आप आकर मिल लें कि मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है। होमवर्क दिया गया, वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना आपको थोड़ा सा क्या है कि लुक आफ्टर करना है बच्चों के, है ना, ध्यान देना है कि वो कर रहे हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा कि सर बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन के नाम पर पेरेंट्स से मोबाइल लेते हैं और बाद में कुछ डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अपन सर रेजोनेंस समस्तीपुर जो है फुल्ली क्या है कि ऑफलाइन सेंटर है, हम लोग फुल्ली ऑफलाइन इंटरेक्टिव सेशन के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं और होमवर्क वगैरह के लिए हम लोग मॉड्यूल दिए हुए रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आजकल के ज़माने में ऑनलाइन की दुनिया में हो रही है। उससे क्या बच्चा डिस्ट्रैक्शन से बच जाएगा। तो आपका बस इतना ही काम है कि थोड़ा सा लुक आफ्टर अपने बच्चों के करते रहिए। तो मैं अब ये हमारे बायो की फैकल्टी हैं, नीट विंग को संभालती हैं, तो प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करें मैम। Thank you so much, sir. Myself, Dr. Pooja. I am taking zoology portion in Resonance समस्तीपुर। हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट। नया पहल की ओर आ रहे हैं 11th वाले स्टूडेंट के लिए, 12th वाले स्टूडेंट के लिए। आज हमने 12th का एक बैच भी स्टार्ट किया है। जी सर, जी। तो हम अपनी तरफ से रेडी हैं, हमारी पूरी रेजोनेंस टीम रेडी है, स्टूडेंट्स इनफैक्ट खुद रेडी हैं। मैं पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ क्या वो रेडी हैं? उनकी भी जर्नी स्टार्ट होनी है, उनकी भी जर्नी आज से स्टार्ट होनी है। जैसा कि आनंद सर ने बताया कि एक डॉक्टर्स एंड पेशेंट के बीच में एक पेरेंट्स का रोल होता है ना सर। पेरेंट्स जैसे मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं या फिर उनका केयरिंग जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी सर गार्जियन जो है वो यूनिवर्सल टीचर है, फर्स्ट टीचर है। जैसे बोलते हैं मदर, है ना, तो ओवरऑल गार्जियन जो है, मदर फादर सब ये यूनिवर्सल टीचर है। हम फैकल्टी से पहले वो टीचर है। तो इसमें घर का माहौल बहुत मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हम मिलते हैं तो वो पर्टिकुलरली आके जब शेयर करते हैं, जैसे फैकल्टी है, हम फैकल्टी स्टूडेंट के साथ फ्रेंड्स बिहेव करते हैं, मदर फादर बनते हैं, ताकि वो बच्चा हेजिटेशन दूर करके अपने प्रॉब्लम को शेयर करे। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, डोंट बी एनिमी ऑफ योर चाइल्ड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं आई हेट माई फादर, आई हेट माई मदर। ये पेरेंट्स को नहीं सुनना है और उसका रीज़न उन्हें जानना चाहिए, है ना सर। पेरेंट्स को एनिमी नहीं बनना है। वो तभी होगा जब पेरेंट्स जानेंगे अपने बच्चों को। बच्चे के पास अपने आप सब्जेक्ट का बहुत सारा ओवरलोड है, आप वैसा इन्वायरमेंट दो कि वहाँ पे जाके वो रिलैक्स करे। यहाँ पे बिहार है, बिहार के पूरे इंडिया में सारे बच्चे बिहार के नामी हैं। हर जगह रिजल्ट में सबसे 1 to 10 रैंक लाने वाले बिहार के स्टूडेंट होते हैं, उसमें 50% तो बिहार के स्टूडेंट होते हैं। जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार में ही इंस्टीट्यूट, तो यहाँ तो तहलका मचानी चाहिए सर, है ना। तो यहाँ पे हम तो प्रोवाइड कर दिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई, फैकल्टीज़ प्रोवाइड हो गई, स्टूडेंट्स रेडी है। रोल है यहाँ पे पेरेंट्स का। बाहर रहने पे क्या होता है सर, पीयर्स प्रेशर, गार्जियन कैसे है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन नाम का चीज़ नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखेंगे पेरेंट्स। फोर्स नहीं होना चाहिए, बच्चे अपने आप में खुद से मोटिवेट होंगे। बच्चे के लिए सिर्फ माँ बाप का चेहरा ही एकमात्र मोटिवेशन है, उन्हें कोई मोटिवेशनल सेशन की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप का चेहरा देखेंगे, उनके फोरहेड पे जो रिंकल्स है इज़ इनफ। बस आप उन पे विश्वास कीजिए, आप उन पे विश्वास करोगे वो अपने आप रिजल्ट देंगे। उन्हें दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं किया जाए।
ठीक है सर, बस इतना ही मैसेज मैं अपनी तरफ से दूंगी। बाकी तो सर हम तो डेली है, हम तो हमेशा यूनिवर्सल पेरेंट्स है ना सर। थैंक यू सर। अब मैं अपने रेजिडेंट समस्तीपुर के केमिस्ट्री फैकल्टी प्रदीप सर से मिलवाना चाहता हूँ, प्लीज़ सर। हेलो बच्चों एंड अभिभावक, मैं प्रदीप वर्मा IIT BHU से पास आउट हूँ। पिछले 3 साल से मैं JEE नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम पे हम रीजनल समस्तीपुर में हम सारी फैकल्टी, सारे IIT या मैम डॉक्टर हैं खुद काम कर रहे हैं। तो आज हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ 12th का। तो हम लोगों ने आज बच्चों को एज ओरिएंटेशन बताया है कि क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को करें कि JEE तक पहुंच जाएं, IIT में एडमिशन मिले, नीट वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स, हम सारे फैकल्टी पेरेंट्स को भी संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के साथ साथ आपको भी क्या करना है। क्योंकि हम लोग का तो काम है यहाँ पे, बच्चा यहाँ तक आ गया तो उस बच्चे का केयर करना हम सारों का काम है। बट जब बच्चा यहाँ से जा रहा है या बच्चा अगले दिन आ रहा है इंस्टीट्यूट, तो टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लास टाइम पे पहुँच रहा है, उसको ब्रेकफास्ट मिल रहा है या फिर उसको टिफ़िन में लंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, या होमवर्क दिया गया तो उसको कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये थोड़ी बहुत आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी बच्चा आपका बच्चा है तो थोड़ा बहुत उस पर भी केयर करो कि बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहे। क्योंकि यहाँ ये पूरा रिजोनेंस समस्तीपुर में ऑफलाइन सेंटर है। बच्चे को क्लास के बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो टीचर अवेलेबल रहता है उसके डाउट को बताने के लिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करे, कम से कम मोबाइल यूज करे। और हम पेरेंट्स से ये भी उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट 1 महीने में एक बार भी आके हमारी किसी भी फैकल्टी या सारे फैकल्टी से आके मिले, अपने बच्चे का रिस्पांस पूछे कि केमिस्ट्री में क्या रिस्पांस है, मैथ में क्या है, फिजिक्स में क्या है, बायो में क्या रिस्पांस है। वो भी पूछे कि हम क्या इसका ध्यान रखें कि हमारे बच्चों को किसी भी IIT में एडमिशन लेने के लिए हम ऐसा क्या करें। एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना है, आके टीचर से एक बार एटलीस्ट महीने में एक बार आके मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। बस हम लोग का, हम सारे फैकल्टी का यही एक मैसेज है। जैसा कि हमने आज बैच स्टार्ट किया तो बच्चों को तो क्लासरूम में बता दिए, बट वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच।